इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में। और इतना तो है, यदि आपने वह वीडियो देखी होगी तो आप प्रश्न को देखते ही लगा देंगे कि इसमें कौन सी संधि है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम यण संधि पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा यण संधि में जो ग्रामेटिकल नियम कहता है, ये देखिएगा ग्रामेटिकल नियम कहता है यदि ये शब्द के साथ ये शब्द मिल जाए तो ये बन जाता है। अरे मारो गोली इसको, ग्रामेटिकल नियम हमको याद नहीं रखना है। हमें जो याद रखना है सिर्फ इतना याद रखना है कि यह वैरय के साथ, यह वैरय के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द आएगा, बस इतना याद रखना है। बीच में यह वैरय के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द आएगा। ठीक है, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। देखते ही आप लगा देंगे कि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। देखेगा कैसे, देखेगा अत्यधिक में देखिएगा यह के साथ आधा तय, यद्यपि में देखिएगा यह के साथ आधा दय, इत्यादि में देखिएगा यह के साथ आधा तय, अत्याचार में देखिएगा यह के साथ आधा तय, प्रत्येक में देखिएगा यह के साथ आधा तय। इसी तरह से देखिएगा अन्वय में देखिएगा वह के साथ आधा नय, मध्वालय में देखिएगा वह के साथ आधा धय। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा पित्राज्ञ में देखिएगा, पित्राज्ञ में देखिएगा त्रय, त्रय मतलब क्या? रह के साथ आधा तय। तो देखते ही लगाइएगा कौन सी संधि? यण संधि। ठीक है, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट हो गया यण संधि का। अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं अयादि संधि। अयादि संधि में देखिएगा जो ग्रामेटिकल नियम कहता है, ग्रामेटिकल नियम क्या कहता है, ये आपस में मिलकर ये बनाते हैं। तो देखिएगा आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो तीन शब्दों पर करना है, अय, अव और अवि। और इन्हीं शब्दों से मात्रा को जो है रिलेट करना है। मात्रा में जैसे आय हो जाएगा, आई हो जाएगा, आव हो जाएगा, अवि हो जाएगा, आबी हो जाएगा और आबू आहा हो जाएगा। तो उन्हीं को आपको देखना है, उन्हीं को आपको देखना है कि जैसे कि किसी भी शब्द में आय, अव और अवि आ जाए या फिर उनके अतिरिक्त मात्रा में जो परिवर्तन आ जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? देखते ही लगाइएगा अयादि संधि होगी। जैसे नयन में आया आ गया, ठीक है, शयन में आया आ गया, नायक में आय आ गया, ठीक है, गायन में भी आया आ गया, गायन गायन गायन, ठीक है, नायिका में आई आ गया, गायिका में भी आई आ गया, ठीक है, भवन में अब आ गया, ठीक है, पवित्र में अभी आ गया, पावन में आव आ गया, ठीक है, नाविक में आवी आ गया, ठीक है, भावुक में देखिएगा भावुक में आबू आ गया। तो यही है जो शब्द आपको जो ज़्यादा ध्यान में रखना है, आया, अव, अभी, और इन्हीं से रिलेट करके जो है आपको समझ जाना है कि उसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि में क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि का जो ग्रामेटिकल नियम कहता है वो कहता है ये मिलकर क्या बनता है? ये बनता है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बीच में जहाँ भी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आ जाए तो देखते ही लगाइएगा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। देखते ही लगाइएगा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब आप कहोगे कैसे? देखिएगा धर्मार्थ में आ गया, स्वार्थी में आ गया, वीरांगना में आ गया, देवाला में आ गया, कविंद्र में ई आ गया, रविंद्र में ई आ गया, रजनीश में ई आ गया, रविंद्र में ई आ गया। अरे छोटी गलत है, पहचानिएगा, छोटी ई आ गया, गलत है बिल्कुल। आतंकवादी है, घेर के इसको गोली मारेगा, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, लघु उत्तर में ऊ आ गया, लघुर्मी में ऊ आ गया, मधुत्सव में ऊ आ गया, सरयुर्मी में ऊ आ गया। तो देखते ही लगाइएगा जहाँ भी बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए तो कौन सी संधि है? देखते ही लगाइएगा दीर्घ संधि है। तो यही था दोस्तों संधि के कॉन्सेप्ट में, और आगे भी हम संधि की वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।